सूरजपुर गांव में राहुल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी संजना के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन, संजना, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और दवाई भी ले लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। राहुल जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी देखता है, अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ यहीं आसपास है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगाऊंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और ये गाय को चिल्लाते हुए मैं देख नहीं सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और राहुल जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काट पाता है। आज तो थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटी हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। घर पर पहुंचकर, आज थोड़ी सी लकड़ियाँ लाए हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब से हमें रोजगार में बरकत देगा कि हम भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों गेट पर जाकर देखते हैं तो एक परी 3 गाय के साथ खड़ी होती है। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम इन 3 गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई हैं। मैंने इनकी मदद की थी, इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। यह तीनों गाय मेरी हैं। यह कोई मामूली गाय नहीं है, यह जादुई गाय है। मुझे तुम्हारे दुख के बारे में पता है और तुमने इन गाय की मदद भी की थी, तो यह गाय मैं तुम्हें देती हूँ। ये अब से तुम्हारी मदद करेंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं, जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब ये घर बचा है, इसका भी पता नहीं कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? जो होगा देखा जाएगा। कल की क्या सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। थोड़ा बहुत खाना घर में था, दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा सा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। राहुल गाय का दूध निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि दूध काफी पीला है। फिर वह अंदर जाकर संजना को भी दिखाता है। यह देखो संजना, दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है इसी को गर्म कर लो। सुनती हो? जल्दी आओ, यह देखो यहाँ पर। अरे ये तो सोना है, यानी कि ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे। तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी ये देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी। तभी राहुल हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, हे गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से 2-2 हजार के नोट निकलते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। हे गौ माता, मेरे प्राण अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है कि आप हमारे घर आए। घर के अंदर ऊपर वाले ने जो हमारी मदद की है, अब उसका फायदा हमें लेना चाहिए। कल तुम तैयार रहना, हम शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। राहुल संजना का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिनों में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो? मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब हम दोनों के पास कुछ पैसे हो गए हैं।
क्यों ना हम अपनी पुश्तैनी जमीन और जायदाद हमारे जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे छुड़वा ले। कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम राहुल, आज कैसे आना हुआ? बीवी ठीक है तुम्हारी? जी जमींदार साहब, सब ठीक है आपकी दुआ से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन और जायदाद रखी थी उसका जो हिसाब हुआ है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। राहुल के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ राहुल भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, हिसाब किताब करके मैं आपको बताता हूँ। राहुल अपने घर चला जाता है। उसके बाद कालू, अरे जल्दी इधर आ। आया मालिक। तू मुझे कल तक पता लगाकर बताएगा कि राहुल के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। जी मालिक, मैं पता लगाता हूँ। कालू राहुल के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है। ये सारी बात आकर वो हीरालाल को बताता है और अगले दिन, राहुल भाई मैंने बहुत सोचा, मगर तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर आपसे तो बात हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है, और अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख राहुल, अगर तुझे अपनी जमीन चाहिए तो मुझे भी गाय ही चाहिए। राहुल घर आकर सारी बात संजना को बताता है। उसे गाय दे दो, हमारे पास तो फिर भी गाय रहेंगी ही। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन राहुल उस जमींदार को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले लेता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह, अरे इसका गोबर कहाँ है? क्या इसने पूरी रात गोबर नहीं किया? मालिक पूरी रात से ध्यान रख रहे हैं, गाय ने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफ हो तुम लोग, तुमने गाय को ठीक से खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ गाय को खाना। सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। कालू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय भी भला कहीं सोने का गोबर करती है। तुम राहुल को बुला कर लाओ। ठीक है मालिक। राहुल, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बीमार गाय दी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जमींदार साहब, मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। राहुल गाय को अपने पास ले आता है और गाय राहुल के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा गोबर कर देती है। दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे 2-2 हजार के नोट निकालती है और तीसरी गाय बहुत सारा सोने का दूध देती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, आप तीनों की कृपा से मैं अपने पूर्वजों की जमीन को अब छुड़वा पाऊंगा। अगले दिन राहुल जाकर जमींदार को उसके पैसे दे आता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।